हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन. Am I audible to you guys? Am I audible to you guys? हाँ जी, आई थिंक अब ओके है जी. हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग गाइस. एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ सिस्टम का इशू हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वी आर तो रेडी. आई एम रेडी फ्रॉम द 4:45. ठीक है, आई वॉज रेडी बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया. इट्स फाइन, कोई बात नहीं. वैसे भी तो वेले ही फिरते रहते हैं पूरा दिन, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक भटकते रहते हैं. कोई बात नहीं, अगर 10-15 मिनट इधर उधर होते हैं, हम भी चीज़ें सेटल कर रहे होते हैं. ऐसे नहीं कि फ्री होकर रिलैक्स होकर बैठे होते हैं, ऐसा नहीं होता. दिमाग में बहुत ज़्यादा मैस चल रहा होता है कि लेट क्यों है हम लोग, है ना. वी शुडंट बी लेट, वी शुड बी पंक्चुअल. ठीक है, तो चलो फटाफट से डजन लगा दो, अपनी भी और मेरी भी, और हम क्लास स्टार्ट करते हैं. बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चंस हैं. जितने रूल्स हमने कल करे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, उन्हीं के मैंने बोर्ड पे 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है जी, ऑडिबल, वेरी गुड. वॉइस क्लियर नहीं है दीदी, क्या हो गया? हाँ जी, चलो पहले सॉल्व करो क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 1. वॉइस कट रही है. अब चेक करो भाई. अब चेक करो स्टूडेंट्स, अब चेक करो और जल्दी से आंसर सॉल्व करते जाओ. ठीक है, अब बता दो वॉइस ओके है कि नहीं है. वॉइस ओके है या नहीं है, बिकॉज मेरे एंड से सारी चीजें अब सेटल्ड हैं. यस और नो, बस एक बार यस और नो करके बताओ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. गुड, ठीक है, गुड, ओके, वेरी गुड. चलो अब अपन सॉल्व करते हैं. 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पे. ठीक है, पांचों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स. पहले ये बताओ, जस्ट ए मिनट, आराम से पहले देखो गाइस. ठीक है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज, इसको क्या बोलते हो आप? बोल के देखो. स्टॉप, जस्ट स्टॉप चैटिंग, कुछ काम की बात कर लें, इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कुछ सीख लें थोड़ा सा. दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज, इसको क्या बोलते हैं? पोइम्स बोलते हैं. इसके आप पोइम्स बोल रहे हो, इसको प्रोनाउंस करो. इसको इसको पोम बोलते हैं. पोम, पोम. पोइम्स नहीं बोला जाता, पोम्स बोला जाता है. प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ थोड़ा करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है इंटरव्यू के लिए, या वैसे हमारे पब्लिकली स्पीकिंग स्किल्स के लिए भी हमें इंग्लिश सीखना हो तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को भी ठीक करना बहुत जरूरी होता है. तो इसको आगे से कभी भी पोइम्स नहीं बोलना, इसको पोम बोलना है. पोम, पोम, क्लियर. पोम, पोइम नहीं बोलते हैं. पोइम इज द रॉन्ग वर्ड. चलो आ जाओ. दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोम्स दैट डैश वर्थ रीडिंग. वर्थ मतलब कीमती है, जिसको पढ़ना अच्छी बात है. ठीक है, वर्थ है, वर्थ है किसी चीज का कॉस्ट, वर्थ है. पोम्स, यस बिल्कुल सही है. जस्ट करम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसको पोम्स बोला जाता है. और एक चीज और सुन लो अच्छे से, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी दिक्कत रहती है, तो मेरे चैनल पे मैं वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या फिर प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ वीडियोस ऐड ऑन कर रही हूँ, तो आप उसको वॉच आउट कर सकते हो. वो आपके स्पीकिंग स्किल्स के लिए, आपकी इंटरव्यू लेवल के लिए. ठीक है, सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस मेरे चैनल का नाम है. उसके छोटी छोटी कुछ वीडियोस होती हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल स्पीकिंग स्किल्स के लिए. ओके, पब्लिकली आप कैसा बोल सकते हो, उस चैनल पे जाके आप. अभी मैंने रिसेंटली प्रोनाउंसिएशन की 3-4 वीडियोस अपलोड करी हैं, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उससे क्या आएगा कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा अच्छा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीखो यहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे आप सीख सकते हो. बहुत छोटी छोटी वीडियो है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. चलो, वेरी गुड इवनिंग ज्योति डियर. हाँ जी, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट डैश वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने लायक है. ठीक है, कल ही मैंने आपको रूल बताया था कि अगर सेंटेंस में हमें ओनली वर्ड मिला,
अगर सेंटेंस में ओनली वर्ड मिला है तो आपको वर्ब हमेशा ही क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। बहुत सारे लोगों ने क्या लगाया हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगाया है। ओके ठीक है जी, चलो अपन क्या लगा दिया, हाँ जी गरम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन आप सीख सकते हो, वहां पे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, इज लगाया, क्योंकि ओनली वर्ड पढ़ा है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं। ओके ठीक है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। चलो अगर मैं एक और क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, इस 5 क्वेश्चंस के साथ हमारे कल वाले सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। अगर किसी ने कल का वीडियो नहीं अटेंड करा, कल का क्लास नहीं अटेंड करा, तो वो क्लास पढ़ा है उसको आप अटेंड करो, तो ये मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन ही बन के आते हैं आपके, ठीक है। चलो दिस इज द ओनली वन। अगर मैं बोलूं, मैं यहां से ओनली वर्ड रब कर दूं, चलो हो गया। अब क्या लगाएंगे, अब बोलो जल्दी से, हाँ जी अब बोलो, अब बोलो क्या लगाओगे। अभी स्टार्ट करा प्रविंदर, जस्ट पहला रूल ही स्टार्ट करा मैंने। दिस इज वन ऑफ हिज पोएम्स दैट। अब आ जाओ, कल मैंने एक रूल करवाया था आपको, मैंने आपको 4 रिलेटिव प्रोनाउंस बताए थे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार बताए थे, ठीक है। कौन कौन से थे, हु, विच, दैट, हुज। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है, मैंने हटा दिया ओनली वर्ड, तो फिर आपको क्या करना है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से बताए थे मैंने, हु, विच, दैट, हुज, इन चारों के ठीक पहले वाले, मतलब ये हमारा रिश्तेदार, और जो रिश्तेदार के साथ और फैमिली मेंबर और भी कोई पर्सन अपने घर पे आया, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब देनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोम्स है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, पोम्स है, तो फिर अपन क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। 2 रूल्स यहाँ पे आपके कवर हो रहे हैं। इज इट क्लियर, हु, विच, दैट, हुज। हाँ जी प्रविंदर बिल्कुल सही है, हुज कर लो, WHOSE, हुज कर दो यहाँ पे, हु, विच, दैट, हुज, वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, अगर ये चारों वर्ड्स आ गए आपके सेंटेंस में, ठीक है। अगर ओनली वर्ड नहीं है तो, अगर ओनली है तो चुप करके सिंगुलर, अगर ओनली वर्ड नहीं है और ये चारों वर्ड्स आपके सेंटेंस में दिख गए, तो इनके ठीक पहले वर्ड के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब टिक कर देना, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड था, दिस इज द ओनली, तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब हमने सिंगुलर दे देना है। कल वाली क्लास के दोनों रूल्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ठीक है। ओके जी, चलो पहले समझ लो, बाद में डिस्कशन करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश हैप्पी। अब आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, आपको ये चेक करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, मोर देन 1 2 3 कितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। कितने भी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। आवाज साफ नहीं आ रही, क्या हो गया अगेन आवाज को, ठीक हो। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो आप उतनी देर। आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश हैप्पी। पहला सब्जेक्ट क्या है, राहुल, दूसरा सब्जेक्ट क्या है उसके, फ्रेंड्स। 2 सब्जेक्ट्स मिले आपको सेंटेंस में, ठीक है। तो हमें लगेगा वर आ जाएगा, हाँ जी गलत है, हाँ जी हिज फ्रेंड्स वर हैप्पी। कमलजीत यहाँ पे बिल्कुल गलत है सेंटेंस, बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पे सेंटेंस आपका, गाइस गलत लगा रहे हो आंसर आपने। कल हिमांशु आपका सही है, जोगिंदर आपका सही है, बिल्कुल लीजा आपका रॉन्ग है, प्रविंदर रॉन्ग है बिल्कुल। कल मैंने क्लास में जाते जाते एक रूल करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने। अगर 2 सब्जेक्ट्स, अब लिखना नहीं है, स्टॉप चैटिंग प्लीज, अब रुको, पहले अब रूल समझो, लिखना नहीं, अब टाइप मत करो प्लीज, कंसंट्रेशन यहाँ पे दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने कल आपको ये बताया कि अगर लाइन में 2 सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया गया, दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया इन वर्ड्स के साथ, कुछ मैंने वर्ड लिखाए थे, कौन कौन से, विद, टुगेदर विद,
along with, besides, as well as, in addition to, like, unlike, not I, not you। मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स लिखवाए थे आपको कि अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ जुड़ रहे हैं तो वर्ब आपको हमेशा ही किसके अकॉर्डिंग देना है, वर्ब आपको हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना है। आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, सेकंड सब्जेक्ट नहीं देखना है। ओके जी, तो इसमें आंसर क्या आएगा, आपको राहुल को देखना है और फ्रेंड्स को नहीं देखना, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज लगाना पड़ेगा। चेक कर लो इस क्वेश्चन को, जो वर्ड्स मैंने कल लिखवाए थे आपको नोटबुक पे उनको रिवाइज कर लो प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो यहाँ क्लास लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ जी, कल वाले लिखो जल्दी से, वर्ड्स मैं बताऊं अभी वापस लिख के एक बार और, ठीक है। चलो, आई एम राइटिंग विथ, आप नोट करते जाओ जल्दी से। विथ, along with, together with, besides, साथ साथ लिखते जाओ जल्दी से, नोटबुक के बिना क्लास में मत बैठा करो प्लीज। इंक्लूडिंग, like, unlike, not I, not you। लो जी, मैंने सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए, आप लिख लेना कि अगर इन वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, पहला सब्जेक्ट राहुल, दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंड्स, तो आपको किसको बॉदर करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को बॉदर करना है, सेकंड को बॉदर नहीं करना। सेकंड का कोई मतलब नहीं है, बेसलेस है वो, तो हमारा फोकस किस पे जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो राहुल के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। ओके जी, वेरी गुड इवनिंग नूरी डियर, वेरी गुड इवनिंग। चलो गाइस, ओके, हाँ जी, करम बिल्कुल ठीक है, अनलाइक, ओके ठीक है। चला लो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर, वन ऑफ हिज बुक्स डैश ओल्ड। बताओ, कल की क्लास का द वेरी फर्स्ट रूल, कल की क्लास का बिल्कुल फर्स्ट रूल कराया था मैंने आपको, ये बोला वन ऑफ हिज बुक्स डैश ओल्ड। बताओ जी जल्दी से बोलो क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताते जाओ फटाफट से। हाँ जी, बिल्कुल सही है रुपिंदर, बिल्कुल सही है। 2 बाय आर राउंड बिल्कुल सही है, कंप्लीट बाय भी ऐड कर लो बीच में। हाँ जी बिल्कुल, ओके। इज सुमीना, सुमेमा क्या नाम है, हाँ आपका आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, आर नहीं आएगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, उसमें ये वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे वो आप पटवारी की एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप वो पीएसपीसीएल की बात कर लो, चाहे आप बैंकिंग की बात कर लो, एसएससी में तो ढेरों पड़े होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं बताऊं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर का। अगर सेंटेंस आपका वन ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, ठीक है, वन ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एक और रूल बनेगा कि वन ऑफ के बाद हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट आपको क्या देना है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट देना है यहाँ पे, कभी भी सिंगुलर नहीं आ सकता। एक और, एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी फिलअप दे सकता है, एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी फिलअप दे सकता है। या तो वो क्या करेंगे, देखो, या तो ये ऑप्शन देंगे आपको वन ऑफ हिज बुक, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बुक्स आना चाहिए। ओके, पहला रूल तो ये कि वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और वर्ब हमेशा ही क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। रीजन क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे, मान लो क्लास में अभी नाना करते भी यहाँ पे 107 स्टूडेंट्स हैं, 110 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं अगर बोलूँ 110 स्टूडेंट्स में से मेरा एक स्टूडेंट एब्सेंट है, तो भाई 110 में से मैंने एक स्टूडेंट की बात करी है, 110 की बात नहीं करी है। और अगर एक की बात करी है तो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगा। यहाँ पे क्लियर है आपको, बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। नवदीप बिल्कुल सही है आपका आंसर, राइट। चले नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन को रीड कर लो और जल्दी से मैं बोल के बता देती हूँ, अगर ज्यादा क्लियर नहीं है आपको बोर्ड तो मैं बता रही हूँ आपको। डैश दीज चिल्ड्रंस फादर इल, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके पास इज या फिर आर, दोनों में से कुछ भी फिल करना है आपको, करो फिल जल्दी से फिल करो कि क्या फिल करोगे आप, बोलो जी।
आप हाँ जी क्लास को शेयर जरूर कर दो प्लीज। आप किसी अपने एक क्लोज वन के साथ शेयर कर दो क्लास का लिंक, सो दैट उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, वो भी कुछ ना कुछ सीख लें। विले फोन चला रहे होंगे, कोई ना कोई इंस्टा चला रहा होता है, सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं विले लाइक्स करने को, कमेंट्स करने को, तो बेटर है किसी ना किसी का तो अच्छा करें अपना। ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही है। इज आएगा राहुल, ठीक है, आरती, पूजा, सहजपाल, अमन, सुमैमा, माया, अंकुर, लखवीर, आपका आंसर रॉन्ग हो गया यहाँ पे। पेपर में ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछते हैं, करते रहना बैठे वहां पे सॉल्व। अब मुझे ये बताओ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे है, किसकी बात हो रही है? इंद्रेश, गलत है आपका आंसर भी। पहले आप मुझे ये बताओ, हरप्रीत गलत है आपका आंसर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है कि बच्चों के फादर की बात हो रही है, इतना बता दो। बच्चों की बात हो रही है कि बच्चों के फादर की बात हो रही है, बस इतना बता दो। बच्चे बीमार हैं कि फादर बीमार है, बस इतना समझा दो। बच्चे बीमार हैं कि फादर बीमार है, इतना बता दो जल्दी से। चिल्ड्रन बीमार हैं या फिर उनके फादर बीमार है? बिल्कुल ये गलत है पूनम। पॉल आपका गलत है आंसर, हाँ जी बिल्कुल। वो ये कह रहा है एग्जाम में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें दीज दिखा, उठा के क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। दीज दिखते ही आर लगा देंगे, मतलब दीज का मतलब ज्यादा होता है, चिल्ड्रन मतलब ज्यादा होता है, तो आर लगा दो। बट जस्ट मेक क्लियर इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ढूंढो लाइन में। यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस। मेन सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं वो? यहाँ पे बच्चे बीमार नहीं है, पापे दी जी कौन है ये? जस, बस टिक, जो इंग्लिश की क्लास है इंग्लिश में लिखो। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि डैश दीज चिल्ड्रंस फादर इन, क्या इन बच्चों के फादर बीमार है? तो सब्जेक्ट क्या मिला हमें? फादर मिला, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा? इज आएगा। बताओ जी, ठीक है ओके, इज आएगा। सारे बीमार लगते हैं, कौन है ये? सारे बीमार नहीं है, PB05 फिरोजपुर वाले ऐसे नहीं होते। फिरोजपुर वाले तो सही सही करते हैं, मेरी भी स्टडीज फिरोजपुर से हैं, तो ऐसे नहीं। PB05 जी सारे बीमार नहीं लगते, सिर्फ फादर बीमार है, बच्चे नहीं बीमार है, ठीक है। ये PB1 वाले भी तुले फिरते हैं यहाँ पे, हम PB03 वाले हैं। चलो चलो आ जाओ, बस करो। PB05 PB01 आ जाओ। चलो 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। 4 रूल्स आप क्लियर कर दो, ठीक है। मेरी आवाज कम आ रही है? मैं तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। साउंड दब जाती है बीच बीच में, पता नहीं क्या चक्कर है, आई डोंट नो कौन सा चक्कर है, साउंड इशू है थोड़ा अभी भी। व्हाट्स गोइंग ऑन? यहाँ पे कुछ होती है सेटिंग वेटिंग क्या? चलो कोई ना, आज का दिन और एडजस्ट करो, कल से और अच्छा हो जाए। देखो कल से आज अच्छा है, आज से कल अपना और अच्छा कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, अब बाद में करते हैं बढ़िया डिस्कशन। चलो, नियर द सेंटर ऑफ सिटी, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक करोगे। 5th नंबर, इनके साथ ही रूल्स कवर हो रहे हैं भाई। 5 एग्जांपल्स मतलब 10 रूल्स, 10 रूल्स कर रहे हैं हम। नियर द सेंटर ऑफ सिटी dash the players houses, dash the players houses। चलो बोलो जल्दी से, द प्लेयर्स हाउसेस आएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, विजिबल है ये हाउसेस लिखा हुआ है, अगर आपको विजिबल नहीं तो मैं दोबारा लिखूँ, ठीक है। पहले ये बताओ कि इज आएगा कि आर आएगा? वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो अगर कर सकते तो। चलो, नियर द सेंटर ऑफ सिटी डैश द प्लेयर्स हाउसेस। आप मुझे बताओ कि इज आ रहा है क्या आ रहा है? आर 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 आ रहा है, आर आ रहा है, इज राहुल कह रहे हैं इज आ रहा है, हाँ जी। चलो चलो चलो, बाद में अपन चैटिंग बाद में करते हैं, ठीक है। तू का यार मुझे भी सांप ही सुन रही है। चलो बिल्कुल सही है, ईयरफोन्स लगा के थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना। आर पूनम ठीक है आपका आंसर, रुपिंदर, अमन, पूजा, मणि, आरती नहीं, हिमांशु,
माया, अमन, बिल्कुल रॉन्ग है आपका आंसर, इज नहीं आ सकता। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया कि आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। अब मैं बोल दूं कि ये हमारा सिटी है, पहले ध्यान से समझो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा सिटी है, बठिंडा सिटी है हमारा, ठीक है, बठिंडा वाली, ठीक है, ये सिटी है। और सिटी के बिल्कुल सेंटर में मान लो यहाँ पे रोड जा रही है, कुछ भी जा रहा है मान लो, चलो ठीक है, बठिंडा के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके घर हैं, यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, विजिबल है, मुझे तो विजिबल है। चलो अगर मैं बात करूं, ये बठिंडा सिटी है और बठिंडा सिटी के बिल्कुल मिड में लगा लो, बस स्टैंड के पास लगा लो, बिल्कुल सेंटर में लगा लो, जो सारे प्लेयर्स हैं उनके घर हैं वहां पे। अब आप मुझे बताओ कि बात हम पूरे सिटी की कर रहे हैं कि इन हाउसेस की बात कर रहे हैं, जो बीच में बहुत सारे हाउसेस हैं, उनके सब्जेक्ट क्या है हमारा, द प्लेयर्स हाउसेस, द प्लेयर्स हाउसेस प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। सिटी की बात नहीं कर रहे, मैंने कल भी बोला था कि एग्जामिनर हमेशा बोल्ड करके क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है, तो इजी होता है, रूल बहुत इजी होता है, बट हम गलती कर देते हैं जल्दी में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आर आएगा। ओके जी, आर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अरमान प्लेयर्स है, बिल्कुल ओके है। चलो ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर के अंदर जो प्लेयर्स के हाउसेस हैं उनकी बात हो रही है। फौजी चौक लगा लो, जोगिंदर कहते, चल ठीक है, अच्छा ठीक है, ये प्लेयर्स हाउसेस, बहुत सारे प्लेयर्स उनके हाउसेस हैं, यहाँ पे प्लेयर्स है, यहाँ पे प्लेयर्स के हाउसेस हैं। चलो बताओ जी, बिल्कुल नहीं, हाँ प्ले, ओके ओके राहुल, ठीक है। चलो ओके, ये 5 क्वेश्चंस करें और 5 क्वेश्चंस के साथ ही हमारे नाना करते हुए अराउंड 10 रूल्स बाकी रिवाइज हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं अगले रूल्स की ओर। कल वाले रूल्स किस किसने पढ़े थे, जल्दी से बताओ मुझे कि कल वाले रूल्स किस किसने पढ़े थे, जितने कल रूल्स करवाए मैंने आपको वापस कल अच्छे से एक चीज समझाई थी कि ये वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में कितने टॉपिक्स को कवर करता है, मैं बता रही हूँ वापस आपको। नाउन को, प्रोनाउन को, ठीक है, आर्टिकल के रूल्स को, कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूल को, वर्ब को तो कवर करता ही करता है। तो ऐसे करके ये इतने सारे रूल्स कवर करता है अपने साथ, इतने सारे टॉपिक्स के रूल्स मिलके ये वाला टॉपिक बनता है। तो आप सोचो ये टॉपिक्स बीच में कवर हो रहे हैं आपके, क्लियर है। तो कल का रूल्स प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि आई थिंक कल या मैक्सिमम परसों, क्योंकि कल का दिन मुझे लगता है अभी पर रूल्स कल भी करेंगे, काफी रूल्स है इस टॉपिक के। तो कल का दिन छोड़कर परसों में सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के प्रैक्टिस शीट करवाने वाले क्लास में। प्रैक्टिस शीट मतलब जिसमें ना करते भी अराउंड 100 क्वेश्चन होएगा इसी टॉपिक का, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो प्लीज आप कल की क्लास, आज की क्लास और कल की क्लास, आने वाली कल की क्लास, तीनों क्लासेस को अच्छे से रिवाइज कर लेना सारे रूल्स को, सो दैट कि परसों की क्लास में हम वो वाली शीट को बहुत अच्छे से खा जाएं, तोड़ मरोड़ के डाइजेस्ट कर लें, ऊपर से पानी पी लो, हाजमा खा लो, सो दैट कि वापस आपको ये टॉपिक कभी भी किसी से ना भूलना, ठीक है जी। चलो आगे, ओके, फर्स्ट क्लास है मनप्रीत, कोई बात नहीं, कल वाली आप रिवाइज कर लेना, बोर्ड पे समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रूल करते हैं आज की क्लास का, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, अगर मैं बोलूँ तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आज ये वाला। चलो रूल नंबर 1, आज की क्लास का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, आज की क्लास का रूल नंबर 1, और नंबर ठीक है जी, ओके, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास इस या फिर हाँ, लगाओ जल्दी से, क्या लगाओ, चलो लगाओ, टू फास्ट,
वेरी गुड इवनिंग दीक्षा। बोलो जी क्या आएगा? अ नंबर ऑफ प्लेयर्स डैश एब्सेंट। बोलो क्या लगाओगे? इस लगाओगे कि आर लगाओगे? डू फास्ट। आर 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 आएगा, सभी का आर आंसर है। वॉइस टॉकिंग नहीं, जगदीश नहीं, ऐसे नहीं, डिस्टर्बेंस होती है, दूसरों का माइंड डाइवर्ट होता है। थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टाइम पढ़ना होता है, पढ़ लेते हैं, बाद में लाइव छोड़ देंगे आपके लिए, आप चैटिंग करना या नंबर शेयर कर दो। गुड इवनिंग गुरजोत, वेरी गुड इवनिंग। चलो इज आर आर ओके अंकुर, चलो चलो एक और मैंने लाइन लिखा यहाँ पे, एक और सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे। द नंबर ऑफ प्लेयर्स एब्सेंट। चलो अब बताओ क्या लगाओगे? फिर कंफ्यूजन आया, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया आज, क्या करें? चेक करो इस रूल में। गाइस प्लीज इंग्लिश के रिलेटेड बात करो, टॉपिक समझ लो, रूल समझ लो, चैटिंग मत करो। चलो पहले वाले में क्या आएगा और दूसरे में? पहले में आपने कहीं बोला आ, कहीं बोला इस, सेकंड वाले में चेक कर लो क्या आएगा। हाँ जी इस, ओके। फर्स्ट में इस अवतार कह रहे हैं, फर्स्ट में इस, सेकंड में आर, ओके। चलो इस अवतार गलत हो गया आपका आंसर। फर्स्ट इज सेकंड आर सहजपाल बिल्कुल रॉन्ग है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं, बहुत इजी होते हैं, हमारे स्टेट एग्जाम में तो बहुत इजी पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है और हम लिटरली गलत कराते हैं, लिटरली। फर्स्ट इज सेकंड आर, सभी का यही हाल है, सभी ने मिस्टेक करा है यहाँ पे, बहुत लोगों ने मिस्टेक करा यहाँ पे। चलो करते हैं सॉल्व इसको। देखो अब ध्यान से पहले समझो, अब लिखना नहीं है, स्टॉप चैटिंग, ठीक है? बिल्कुल हरप्रीत सही है, गुड इवनिंग लकी। हाँ जी, अगर सेंटेंस आपका अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, ध्यान से समझ लो, तो वर्ब हमेशा ही आपको क्या देना पड़ेगा? प्लूरल वर्ब देना पड़ेगा। तो पहले वाले में क्या आया? आर आ गया, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड वाले में अगर सेंटेंस आपका द नंबर ऑफ के साथ शुरू हो रहा है, तो वर्ब हमेशा ही आपको क्या देना पड़ेगा? वर्ब हमेशा ही सिंगुलर देना पड़ेगा। Am I right? ठीक है, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। अब आप देखो कौन सा याद रखना है। मैंने तो ये वाला याद रखा हुआ, द नंबर ऑफ वाला, ठीक है? द नंबर ऑफ वाला मैंने रखा हुआ याद, बिकॉज द आर्टिकल हम कितनी चीजों के लिए यूज करते हैं? द आर्टिकल हम किस किस के लिए यूज करते हैं? द आर्टिकल उसके लिए यूज करते हैं जो चीज दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसके जैसा कोई नहीं है। द सन, द अर्थ, द मून, द स्टार, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, द सोनिया अरोड़ा, समझ लो? तो आई एम ना, तो कैसे हो सकता है? जो चीज एक है दुनिया पे, आप भी तो एक ही हो, जिसके जैसा कोई भी नहीं होता, ठीक है, उसके लिए हम द आर्टिकल यूज करते हैं। तो मैंने कौन सा रूल याद रखा हुआ है? द नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो मैंने याद रखा हुआ द से, अगर द नंबर ऑफ से लाइन शुरू हो रही है तो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगा। अगर अ नंबर ऑफ से शुरू हो रही है तो वर्ब हमेशा ही प्लूरल आएगा। जिन्होंने उल्टा करा था वो सीधा कर दो इसको, कोई ना कोई किसी डिवाइस में होगी प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, आप रूल समझ लो जल्दी से, ठीक है जी? बिल्कुल प्रवीण, ठीक है जी। अ नंबर ऑफ से लाइन शुरू होएगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ से शुरू होएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। इसके जैसा एक और रूल है, वो भी समझ लो, सेम इसके जैसा एक और रूल है, वो भी समझ लो। आज की क्लास का रूल नंबर 2, अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। पहले इसको बोलो, क्या बोलोगे? चलो अब वैरायटी ऑफ फ्लावर, पहले ये चेक करो कि फ्लावर्स बोलते हैं इसको कि फ्लावर्स बोलते हैं।
ओके कमलदीप ठीक है, आई विल डू, है ना, ट्राई कर रहे हैं। कल थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं था प्लस, आज थोड़ा उससे इम्प्रूवमेंट है, कल और ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। चलो आप चेक करो कि इसको क्या बोलते हैं, जल्दी से चेक करो क्या बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन करो इसकी सही पहले, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ फ्लावर्स बोला था, फ्लावर्स नहीं होता, फ्लावर्स नहीं बोलते इसको, फ्लावर्स बोला, फ्लावर्स। अब वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, चलो ऑप्शन है आपके पास इज या फिर आर, सेम वैसे ही। नेक्स्ट, द वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। अब दोनों में बताओ जल्दी से क्या लगाएंगे, फर्स्ट में क्या लगेगा और सेकंड में क्या लगेगा, चेक करो। बिल्कुल सही है कमलदीप, हाँ जी बिल्कुल सही है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है। हाँ जी अंकुर कल से, हाँ ठीक है, चीज़ें ठीक हैं तो हो जाएंगी धीरे धीरे, कुछ ना कुछ होएगा, टेक्निकल इशू कर लेंगे सेट। पहले में सेम वैसे ऊपर वाले जैसे अ नंबर ऑफ से शुरू होगा तो प्लूरल, द नंबर ऑफ से सिंगुलर, सेम वैसे ही अगर अ वैरायटी ऑफ से शुरू होएगा लाइन तो वर्ब हमेशा ही प्लूरल, ठीक है। और अगर द वैरायटी ऑफ से शुरू होएगा तो वर्ब हमेशा ही क्या देना है आपको, सिंगुलर देना, ठीक है। सेम रूल है, बस यहाँ पे अ नंबर ऑफ था और यहाँ पे वैरायटी था। ये चारों अच्छे से पढ़ लो, इनका क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल होता है, तो दैट कि आपके मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है, सबका आंसर ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, नेक्स्ट रूल करते हैं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, अगर नहीं नोट करा बस नोटबुक लेके बैठा करो और साथ ही साथ नोट करते जाया करो। बात नहीं बन रही साउंड की वजह से। आई डोंट वांट कि मैं टेक्निकली कोई यहाँ पे चीज़ें छेड़ूं लैपटॉप पे, पता चले जो क्लास चल रही वो भी बंद होगी। रूल नोट कर लिया आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड। हाँ जी कमल, अब सही है, मैंने वापस मतलब अनप्लग करके वापस प्लग करा है उसको, देखते हैं, ठीक है। ओके ओके वेरी गुड, चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, रूल नंबर थर्ड, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा फिर हम इसका रूल करेंगे। ऑप्शन देख लो, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो, वेरी गुड, ओके गुड। चलो अच्छा, कैमरा के पास आके साउंड बढ़ जाती है, अब ठीक है, आई एम वेरी क्लोज टू कैमरा। चलो 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 जल्दी से, अच्छा ऐसे था, एक मिनट, हाँ जी अब ठीक है। अब चेक करो, बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब सॉल्व करना है आपको जल्दी से। इधर राहुल और हिज फ्रेंड्स डैश सिटिंग इन द रूम, इज लगा रहे हो, इज लगा रहे हो, ओके इज लगा रहे हो, ओके ओके ओके, चेक करते जाओ जल्दी से। अभी देखते हैं आपकी साउंड की समस्या, मुझे लग रहा है अब सॉल्व हो जाएगी, मुझे समझ में आ गया कि कहाँ पे अपन ने थोड़ी सी दिक्कत करी हुई है। अब बताओ, नाउ ऑलराइट, अब बताना मेरे को।
टेक्निकल चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं। वेरी गुड। मैंने एक्चुअली में क्या करा, लैपटॉप मैंने आई हैव केप्ट द लैपटॉप ऑन दिस टेबल बट नाउ आई केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज वेरी क्लोज टू मी, थैंक गॉड। चलो वेरी गुड, अच्छा हो गया। नाउ आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक लगता है कुछ चीजें गलत सी हो रही हैं। ओके ठीक है, चला दो। इधर राहुल और हिज फ्रेंड्स डैश सिटिंग इन द रूम। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया इज, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इज आंसर दिया मैंने यहाँ पे, बहुत कम है जिन्होंने क्या बोला आर, ठीक है। चलो बिल्कुल सही कहा करम, बिल्कुल सही है। चलो पढ़ाना सीखा था आज से बहुत साल पहले, अराउंड 10, 12, 15 साल पहले इंग्लिश पढ़ाना सीखा था, शुरू करा था, तभी प्रॉब्लम्स आती थी। अब जब ऑनलाइन टेक्निकली कुछ चीजें हैंडल करनी शुरू करी है तो धीरे धीरे सीखते हैं कुछ ना कुछ नया नया। इसको पास रखना पड़ता है, फ्री है, पूरी आवाज देता है। पहला सब्जेक्ट राहुल, दो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, फर्स्ट वन राहुल, दूसरा क्या हो गया फ्रेंड्स। मैंने पहले कल भी आपको समझाया कि लाइन में आपको क्या करना होता है, एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है, कितने सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। ओके हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं अपन, या तो राहुल या उसके फ्रेंड्स। हमने क्या करा, अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, either or, neither nor, not only but also, या फिर और। कितने बताए मैंने, 1 2, चलो 1 2 डालते हैं, रूल नंबर 3, 1 2 3 एंड 4। मैंने 4 चीजें यहाँ पे आपको बता दी। पहले रूल समझ लो, लिखना नहीं अभी प्लीज, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ जुड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स इनके साथ जुड़ रहे हैं, चेक करो, ठीक है। आज नहीं आता, अगर दो सब्जेक्ट्स इनके साथ जुड़ रहे हैं, कौन कौन से, फर्स्ट राहुल, सेकंड फ्रेंड्स, किसके साथ जोड़ दिया अपन ने, इधर और के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ जुड़ रहे हैं तो आंसर क्या है, वर्ब विल बी according to the second subject। ये इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको फर्स्ट सब्जेक्ट वाले करवाए थे वर्ड्स, आज मैंने आपको सेकंड सब्जेक्ट वाले वर्ड्स करवाने हैं, इसको ध्यान से नोट करो, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट्स कोई भी जुड़ते हैं, किसके साथ, इन वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को देख के आती है, फर्स्ट को आपको बॉदर नहीं करना। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है राहुल, नहीं बॉदर करना। सेकंड सब्जेक्ट क्या है उसके, फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेंड्स को बॉदर करना है, राइट। फ्रेंड्स को बॉदर, फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो डेफिनेटली वर्ब भी क्या रहेगा, वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा, तो आ रहेगा। अब चेक करो, रूल जल्दी से नोट कर लो। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना। हाँ जी चेक करो, रूल नोट कर लिया। स्पेलिंग कौन, नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट दो, आरती सब्जेक्ट दो से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ जी 5 10 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाता है, अराउंड 5-10 के, ठीक है, 5-10 मैक्सिमम 5-15। अगर दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और के साथ दो सब्जेक्ट्स जोड़ रहे हो आप, ध्यान से समझो, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स, पहला सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा राहुल, दूसरा सब्जेक्ट क्या है उसके फ्रेंड्स। तो हमें ये नहीं देखना कि राहुल भी है वही उसके फ्रेंड्स भी है, नहीं,
हमारा फोकस जाएगा सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर। तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे फ्रेंड्स है, आर लगा दिया। अगर यहाँ पे फ्रेंड होता, अगर यहाँ पे फ्रेंड होता तो फिर हम डेफिनेटली इज लगाते। फर्स्ट सब्जेक्ट को आपको बॉदर नहीं करना है, ठीक है जी, ओके है? नहीं कुछ नहीं ओवर होने वाला इधर, आप बस रूल्स नोट कर लो। ओके चले नेक्स्ट। थैंक यू नीलम मीना। बिल्कुल, चलो एक और सेंटेंस करते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड्स और साहिल प्रेजेंट हियर। मैंने एक और लिख दिया सेंटेंस यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका ऑप्शन है आपके पास वॉज या फिर वर। चलो चेक करो, मैंने दो ऑप्शन दे दिए आपको। आपको सब्जेक्ट देखने कितने हैं, पहला फ्रेंड्स, दूसरा साहिल। दो सब्जेक्ट जुड़ गए, किसके साथ जुड़े, किसके साथ जोड़ दिया हमने दो सब्जेक्ट्स को, और के साथ। किसके साथ जोड़ा हमने, और के साथ जोड़ा। तो मैंने अभी कहा कि अगर इन चारों के साथ आपके दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, साहिल। साहिल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। वॉज लगाना है, वर्ब नहीं लगा सकते यहाँ पे। इज इट क्लियर? चलो गुड है, नोट कर लिया। हाँ जी बिल्कुल वॉज आएगा, सभी का सही आंसर यहाँ पे, बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। एग्जैक्टली सभी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके बस ठीक है क्लास, अच्छा ठीक है ठीक है। बस अपना लास्ट रूल रह गया, अभी लास्ट रूल करेंगे अपना। आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और, ठीक है। दो सब्जेक्ट लिख दिए मैंने। चलो नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कर लो, ठीक है। इसके बाद अपेंड करते हैं। मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी का मतलब मैनी बहुत ज्यादा, मैनी ए, मैनी एन। अब इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इसको ही कल कंटिन्यू करेंगे अपन, अभी ये वाला कर लो। अगर सेंटेंस मैनी अ या फिर मैनी एन के साथ शुरू हो रहा है, मैनी अ या फिर मैनी एन के साथ शुरू हो रहा है, तो वर्ब हमेशा ही आपको क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर देना पड़ेगा। इसका कांसेप्ट समझ लो। मैनी का मतलब बहुत सारा होता है, बट मैनी के बाद ए या फिर मैनी के बाद एन दिया हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा। एग्जांपल देखो, मैनी अ ऑप्शन है आपके पास इज या फिर आर। चलो लगाओ जल्दी से, क्या कर रहे हो? जस्ट कह रहे 1 घंटा और लगा दो क्लास। बस अब करते हैं, फिनिश करते हैं। कल एग्जैक्ट ट्राई करेंगे कि सही टाइम पे अपना क्लास स्टार्ट हो जाए, सो दैट कि 1 घंटा पूरा पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू, ओके वेलकम। चलो मैनी अ मैंगो, ओके ओके। हाँ जी चलो आंसर बोलो जल्दी से, आंसर बोलो, आंसर बोलो जल्दी से, क्या आएगा? इज बिल्कुल सही है। अगर सेंटेंस आपका मैनी अ के साथ हो रहा है, बहुत सारे में से एक मैंगो, बहुत सारे में से एक मैंगो क्या है, रोटन मतलब गला हुआ, रोटन मतलब गला हुआ, सड़ा हुआ, ठीक है, गला हुआ है। तो वर्ब हमेशा ही आपको क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर देना पड़ेगा। बोलो जी, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? गुड ओके, इज आएगा, नोट करते जाओ। चलो एक और नेक्स्ट, इसी के साथ का एक और रूल है। अगर मैं बात करूं अकेला मैनी, अ ग्रेट मैनी, ठीक है जी, अ गुड मैनी। अब वापिस समझ लो, अगर मैनी के बाद ए या फिर एन, मैनी के बाद अ एन दोनों आ गए, दोनों से कुछ भी आया तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। अगर मैनी के साथ कुछ भी नहीं आया, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, कुछ भी आ गया इनमें, ठीक है जी, तो इन सबके साथ वर्ब हमेशा ही हमें क्या देना पड़ेगा,
इन सबके साथ ही आपको वर्ब हमेशा ही प्लूरल देना पड़ेगा। ये दोनों को छोड़ के मैनी के साथ कुछ भी आ जाए, आगे पीछे कुछ भी दिख जाए अपनी क्लास से, ठीक है जी। ओके, तो आपको वर्ब हमेशा ही प्लूरल देना पड़ेगा। थैंक यू अंकुर, थैंक यू राहुल। क्लास हो जाती है हमारी 5:10 के अराउंड स्टार्ट। चलो, मेनी प्लेयर्स या फिर मेनी स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लास, ठीक है जी। मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कभी भी मैनी स्टूडेंट नहीं होगा, कभी भी मैनी स्टूडेंट नहीं होता, मैनी स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द क्लास, ऑप्शन है आपके पास इज या फिर आर, इज या फिर आर, चूज करो क्या लगाओगे। चलो चूज करो जल्दी से। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विश यू लव दैट आई एम हियर। ओके, चलो जल्दी से चूज करो। आर 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 बिल्कुल सही है। मैनी स्टूडेंट्स आ गया, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हमें वर्ब हमेशा ही क्या देना पड़ेगा, प्लूरल देना पड़ेगा, राइट। ओके जी, प्लूरल देना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। मैनी स्टूडेंट्स आर। चलो, अगर मैं बोलूं ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द क्लास, अब मैंने सेंटेंस देखो किससे शुरू करा है, ठीक है। सेंटेंस देखो कहां से मैंने स्टार्ट करा है, ऑप्शन है आपके पास इज या फिर आर। करो फिर, बस कल का दिन इसके रूल सॉल्व करेंगे, परसों की क्लास में इसका प्रैक्टिस सेशन करना है। अराउंड 100 क्वेश्चन अपन इसके प्रैक्टिस कर देने हैं एक क्लास में, सो दैट की स्टॉपिंग में आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। जल्दी से करो। थैंक यू अमृत, बोलो जल्दी से। पहले ये बताओ, अ ग्रेट मैनी का मीनिंग क्या होता है, ये तो ठीक है, ये बताओ। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल पता है, बहुत इजी है, मैंने रूल बता दिया आपको, ठीक है। आर लगेगा, आंसर आर आएगा। थैंक यू परमजीत, ठीक है, आंसर आर आएगा। पहले मुझे ये बताओ कि अ ग्रेट मैनी का मतलब क्या होता है, अ गुड मैनी का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए कि सीधा ग्रेट मैनी दिख गया, गुड मैनी दिख गया और आर लगा दिया। नो, अ ग्रेट मैनी एंड अ गुड मैनी, एक्चुअल में इन दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। थैंक यू PV05। हाँ जी, इसका मतलब होता है क्लास का टाइमिंग ये 5 to 5:10 के बीच में स्टार्ट होता है। बस थोड़ा कभी टेक्निकली कुछ हो जाए तो थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर होता है, वेट कर लिया करो। अगर बोला है क्लास है तो मतलब क्लास है, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट, वी ट्राई और बेस्ट की क्लास बोला है तो चाहे 10 मिनट लेट हो जाए किसी चीज की वजह से, किसी रीजन की वजह से, बट क्लास होगा, ठीक है। सो कीप पेशेंस, वेट कर लिया करो, पक्का क्लास हो गई होगा, दैट इज श्योर, ठीक है। हाँ जी, अ ग्रेट मैनी, हाँ जी, ओके रमन, ठीक है। अ ग्रेट मैनी, ओके। अ गुड मैनी, दोनों का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है जी। अगर आपकी लाइन में ये तीनों से लाइन शुरू हो रही है तो मतलब क्या, आपको वर्ब हमेशा ही क्या देना है, वर्ब आपको हमेशा ही प्लूरल देना है, सिंगुलर नहीं देना। ओके जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्सेस में, बिल्कुल। सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस, चैनल का नाम है सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस, वहां पे प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस है, वो आप देख सकते हो। सो दैट अपनी इंटरव्यू, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो कल को थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर लें। एंड मोर ओवर अगर मैं बोलूं पब्लिकली स्पीकिंग का थोड़ा जो डर है वो भी हमारा खत्म हो जाए, एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, थैंक यू अमृत। ओके गाइस, तो आज की क्लास में मैंने जितने रूल्स करवाए हैं उनको रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने आते ही आपको 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। उन 5 क्वेश्चंस में हमारे जो कल की क्लास हमारी हुई थी उसके सारे रूल्स रिवाइज करवा दिए मैंने, और आज की क्लास में नए रूल्स करवा दिए, इनको भी रीडिंग कर रहे हो। कुल मिला के आपके पास मुझे लगता है अराउंड 12-13 रूल्स हो गए होंगे,
ठीक है, दोनों क्लासेस के। और इसके नाना करते 20 टूल्स हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट वाले, जो अपन कल की क्लास में फिनिश कर देंगे। कल की क्लास ओवर होने के बाद परसों की क्लास में इसका प्रैक्टिस सेशन होगा। हम 100 क्वेश्चन की एक शीट प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको उसके बाद कभी इस टॉपिक को कभी करना ना पड़े, आई विश दैट, ठीक है। बट आपको सिंसियरली गुड इवनिंग पपनप्रीत, वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स पपनप्रीत, हाँ जी, ठीक है जी, ओके दीक्षा, चलो बाय बाय, ठीक है, आज के लिए इतना ही। पेपर बस आप तैयारी कर लो, पेपर देखो जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी तभी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में मैनी ए एंड मैनी एन लिखा हुआ है, मैनी एन, यहाँ पे लाइट हो गया ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। कल हम और कोशिश करते हैं कि कल अपना कैमरा सिस्टम और क्लियर हो जाए। थोड़ा सपोर्ट करते रहो, शेयरिंग कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने डाउट्स साथ के साथ पूछते रहा करो। बाकी हम जब शीट प्रैक्टिस करेंगे परसों, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। थैंक यू गुरजोत, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर, सीरियसली, थैंक्स टू एवरीबॉडी। चलो ठीक है, बाय बोलते हैं और अपन कल मिलते हैं। नोट कर लो जल्दी से अगर किसी का रहता है कुछ तो। ओके, बाय बाय।